नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। आरपीडी न्यूज की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात करेंगे आदिवासी बाहुल क्षेत्र के इस गांव में आज भी पुरानी परंपराओं से मनाया जाता है दीपावली का त्यौहार। विस्तार से बात करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज दीपावली का दूसरा दिन है। दीपावली के दूसरे दिन देश भर में अन्नकूट मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का ढेर। आज ही के दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठा अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। आदिवासी अंचल बांसवाड़ा में पुरानी परंपरा तरीके से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर सभी गांव के लोग एकत्रित होकर सभी एक दूसरे को दीपावली के त्यौहार की बधाई देते हैं और अपने पूर्वजों को प्रसाद, फूल, फल, महुआ से बनी शराब से धार देकर देवताओं को पूजा जाता है। साथियों, यह परंपरा सदियों पुरानी है, कोई नई परंपरा नहीं है। यहाँ के लोगों ने बताया कि हम हमेशा दीपावली के त्यौहार पर सभी गले मिलकर गिले शिकवे दूर रखकर एक जगह बैठकर शांतिपूर्वक तरीके से त्यौहार मनाते हैं, जिससे हमारे पूर्वज खुश होते हैं और उनकी कृपा सदैव हमेशा हमारे पर बनी रहती है। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज़ की विशेष कवरेज में घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अमरथून के भवर वार्ड के ग्रामीणों से इस प्राचीन परंपरा के बारे में, साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ का क्या माहौल है, लोगों की क्या विचारधारा है। आइए जानते हैं। तो देखते हैं बिरबल कड़वा की यह खास रिपोर्ट। समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज बांसवाड़ा के घाटोल क्षेत्र में हूँ। यहाँ ग्राम पंचायत अमरथून के अंदर विशेष तौर से दीपावली का त्योहार है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आज इस क्षेत्र के अंदर पुरानी जो परंपरा है वो कहीं न कहीं आज वापस देखने को मिली है। यहाँ के जो लोग हैं ग्राम पंचायत अमरथून के, इसके अलावा जो गांव है भंवर बोर्ड, यहाँ के जो समस्त ग्रामीण हैं वो इकट्ठे हुए हैं और कहीं न कहीं अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसको जिंदा रखे हुए हैं और सभी दीपावली का त्योहार सभी के साथ खुशियों के साथ मनाते हुए जो पुरानी संस्कृति है उसको भी जिंदा रखे हुए हैं। और अब हम जिस जगह पे पहुंचे हैं उन वहाँ की कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। करते हैं बातचीत पूर्व सरपंच धीरज मल जी, वो हमारे साथ है। सर नमस्कार, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार आपको भी। आज धीरज मल जी, सबसे पहले तो पूरे क्षेत्र को क्या कहना चाहेंगे दीपावली का त्योहार? पूरे क्षेत्र को हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और लंबी उम्र तक जिए और इस तरह से हमारे जो संस्कृति वो जिंदी रखें। जी जी। तो आज जिस प्रकार से हमने यहाँ कुछ सुना था कि एक नया होने वाला है, जो पुरानी संस्कृति है वो आप किस प्रकार से यहाँ निर्वहन कर रहे हैं? यहाँ पर क्या है कि गांव में जिसकी मौत होती है तो वो क्या दिवड़े का कार्यक्रम होता है दिवाली पे। वो हमारे जो एक स्थान निश्चित है, बाप दादे करते थे इसी पे, तो दीपक लगा करके यहाँ रखा जाता है उसके नाम से और उसको याद किया जाता है और पूर्वजों के नाम से हमारे यहाँ पर बैठ करके इनको चर्चा की जाती है। तो वही पूर्वज हमारे साथ में रहते हैं, हमारा काम करते हैं। ये दृढ़ विश्वास है आपको? मेरे को दृढ़ विश्वास है, ये पूर्वज हमारे साथ रहते हैं और हमारे पूर्वजों के माध्यम से ही हम आगे चलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको शिक्षा दी इसलिए हम आगे बढ़े। अगर वो पूर्वज हमें शिक्षा नहीं देते हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जी जी। तो यह प्रोग्राम कितने वर्षों से लगभग चल रहा है? ये तो पता नहीं, हमारा गांव बसा है बहुत लंबे टाइम से, लगभग हमारे गांव के हो गए कितने 500 साल हो गए होंगे लगभग। तब से हमारे बाप दादे इसको करते जा रहे थे, हम भी इसी को चलाते रहे। और हमने जब हम छोटे थे तो हम ये यहाँ पर देखा करते थे। अभी हम हमारे जो दादा परदादा सब चले गए, लेकिन हम इसका अभी तक निर्वहन कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं अभी हम। आप चला रहे, लेकिन आज की जो भागदौड़ भरी लाइफ है, जो युवा है, युवा पीढ़ी है, जैसे भाई साहब है, जो यंगस्टर है, वो इस जो पुरानी परंपरा है मान्यता उनको नहीं मानते, उनको लेके क्या कहना चाहिए? उनको क्या है कि अभी वो हमारे कार्यक्रम में जो शामिल हो जाते हैं उनको तो इसका ज्ञान हो जाता है। जब शामिल नहीं होते उसको इस बात का पता नहीं चलता। जो शामिल होता है वो यहाँ से ग्रहण करके जाए तो उसके दिमाग में बात बैठती है। जो यहाँ आता है वो सीखेगा। अब इस बात को घर घर जाकर तो सिखाया नहीं जाता है। साल भर में एक त्योहार होता है, यहाँ बैठ करके जो चर्चा होती है वो उसके दिमाग में बैठती है। तो ये जो त्योहार है आपके पूर्वजों के हिसाब से आप जैसे ये दिया वगैरह रखते हो, या कोई इसके अलावा भी कोई विशेष देवी देवता जैसे हनुमान जी है, गणेश जी है, या अपने ऐसा कुछ?
नहीं, वो अपने अपने घरों में सब मानते हैं। जी जी गणेश जी हमारे दरवाजे के अंदर गणेश जी विराजमान है हमारे, जो वो जो ऊपर की जो है ना डेली होती है उसके अंदर ऊपर जो गणेश जी हमेशा, जी जी और सभी घरों में देवी देवताओं की, हमारे पूर्वजों की और अन्य देवी देवताओं की सबकी पूजा होती है। जी जी। लेकिन यहाँ पे आप विशेष तौर से अपने जो पूर्वज है उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा होती है, पूर्वजों की होती है, और अपने घर पे जाके लक्ष्मी जी की है और कोई देवी देवताओं की पूजा होती है। भक्त भी हैं वो भी। तो ये स्थान कौन सा है, ये जगह? ये स्थान है हमारे भमरोड नाम का जो गांव है, यहाँ पर जो अमरथुन ग्राम पंचायत का अमरथुन ग्राम पंचायत का जो गांव है, जी। मैं इसी गांव का मुख्य यहाँ का निवासी हूँ। जी। मेरा पुराना घर यही है। अभी मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा विशेष लगा हुआ है। यहाँ हमारा खाता भी है जमीन का, यहाँ खेती करते। ये हम हमारे यहाँ कोई भी लड़ाई हो, लेकिन हम क्या कि यहाँ सब मिलजुल कर रहते, जी जी एक मत हो जाते हम कि हमारा गांव है तो गांव होना चाहिए। जी जी सारी लड़ाई को भूल करके आज के दिन हम एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं। जी जी जी। तो अभी हमारी चर्चा हुई चुनावी संबंधी, और गांव वालों ने हमको सहमति दी। मैंने ये कहा कि मुझे टिकट मिला है तो आप मुझे सहमति दो। सबने कहा कि हम आपको देंगे वोट, एक साथ देंगे। पूरे गांव ने ये सहमति दी। जी जी। मतलब दोनों काम एक साथ कर रहे हो? दोनों काम वो तो है ही कि एक तीर से दो शिकार। ये तो कि हमारे कि ये हमारे भाई है, इनसे तो हम तो राय लेनी पड़ेगी बिल्कुल, बिल्कुल, सब कि भाई मैं खड़ा हुआ तो क्या करोगे आप, सहयोग करना पड़ेगा कि आगे जीतेंगे तो हमें हमारे गांव का नहीं पूरे क्षेत्र का, हमारे विधानसभा का पूरे का हम विकास करेंगे। जो काम नहीं हुए उन कामों को करेंगे। विशेष करके यहाँ पर क्या है कि ये सीपेज का हो जाता है, यहाँ नहर तो पानी आता है, तो अब क्या है कि छोटी नालियां नहीं बनी, वो अपनी डिपार्टमेंट जो था वो टूट गया, वो चला गया यहाँ से। तो माई के पास में कोई दोहरे निर्माण का काम नहीं होता, सिर्फ वो माइनर का ही काम देखते हैं। जी जी जी। तो अभी हाल क्या है कि ये अभी नहर का पानी आते हमारे कम से कम 30% जमीन सीपेज हो जाती है। जी जी तो इससे क्या है बहुत सारा नुकसान होता है। अब ये सीपेज वाली जमीन है, पहले जो सूखे में भी यहाँ पकता था, सिरमा पकता था, जी बिना पानी से पकता था, वो जमीन में पड़ी हुई उपजाऊ। तो जी। तो मुद्दे तो बहुत है, अभी आगे रहेंगे, लेकिन आज तो दीपावली का त्योहार है, बहुत खुशीपूर्वक मना रहे हैं। हाँ, राजनीति को थोड़ा कम करके आगे। नहीं राजनीतिक तो इसमें सब चलता है ना। अच्छा अच्छा। राजनीतिक तो चलेगी इसमें, जी जी वो तो त्योहार भी है, राजनीतिक सब साथ में चलता है कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आज सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आपकी बात भी, मन की बात हमारी बात भी मानी जाए तो ठीक रहे। मैं आप इनके बीच में हमेशा रहता हूँ, इनका कोई काम हो तो मैं कोई स्टाम्प वगैरह फ्री में लिखता, कुछ लेता नहीं। जी जी। कोई भी काम हो तो फ्री। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? मैं हायर सेकेंडरी की 78 में। क्या बात। और मैं सारा लिख लेता हूँ। मैं तो एप्लीकेशन में खुद लिखता हूँ, खुद अफसरों से बात। सरपंच भी रहे आप? सरपंच 3 बार मौका मिला, गांव वालों सहयोग दिया, इसके लिए हमने गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और हमारे ये भगवान है हमारा गांव, तो उसको हम भगवान मानते, क्योंकि इन्होंने हमको आगे पहुंचाया है और अभी भी हमको पहुंचाने की इन्होंने अभी बात करी है, तो हमारे साथ रहेंगे। और यहाँ पर हमने काम की भी कसर नहीं छोड़ी। हमने लाइट भी कराई, लाइट नहीं थी पहले, आवास भी दिए, हैंडपंप भी खूब सारा लगा दिए, और पूरी पंचायत क्षेत्र में काम किया है। और अब की बार पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम करने की उम्मीद है। अगर विधानसभा की जनता हमें सहयोग दे तो हम बहुत काम करना जानते हैं। जैसे घाटोल के अंदर भी बहुत समस्या है, घाटोल में वो हाईवे रोड का जो मसला अभी तक समाधान है, वो उसका कोई रास्ता निकालेंगे, ऐसा मेरे मन में विश्वास है। जैसे गंदौड़ा तहसील है, उसके अंदर क्या है कि गाँव सिरोला के अंदर जो तालाब है, दुकोड़ा पंचायत है, उसके अंदर अभी पानी नहीं। वहाँ के किसानों की हालत खराब, वह सूखे क्षेत्र में रहते। ऐसे कई और उधर सारे जो है वो समस्या है। तो लाइन में तो आपके सामने बहुत बड़े दिग्गज नेता है, भाजपा कांग्रेस तो राज्य मानी हुई पार्टियां है। आपको लगता है आपकी पार्टी सक्सेस हो पाएगी? सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है, वो तो आते जाते रहते हैं। कई बार वायदे किए और आए और गए, काम तो किया नहीं कुछ। जनता में यही है कि हम थर्ड फ्रंट को सहयोग करने की हमें ऐसी खबर मिल रही है, तो हम घूम रहे फील्ड में। अभी हमारा भ्रमण बहुत सारा चल रहा है। अभी ऐसा सुनने में आया कि आपकी पार्टी में भी कहीं के विरोध की शुरू है। विरोध की तो है, वो राजकुमार राउत ने बनाई वो पार्टी, इसलिए बनाई कि दोबारा टिकट नहीं मिला उसको। लेने गए थे गुजरात और उनको टिकट नहीं मिलने की बात उनके मन में थी, और यह खोली नहीं उस बात को। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के युवाओं को गुमराह करके इकट्ठा करके जो बाप पार्टी बनाई है, उसने हमारे अधिकार के लिए लड़ा नहीं वो व्यक्ति। हमारा 45% आरक्षण टीएसपी में होना चाहिए। ये एसटीसी बीएड किए हुए जो लड़के घूम रहे, हमारे घरों से पैसा हमने सारा खर्च कर दिया कमा के, नौकरी नहीं लगी, तो हमारे इनकी माँ बाप का जीवन खराब है। और जो 7000 केस बने हैं काकड़ी डूंगरी में, वो जिम्मेदार राजकुमार राउत ही है, और बाप बनाने वाले ये लोग जिम्मेदार है। कुछ लोग मिल करके वो चला लेते हैं मुहिम, और बैठ करके कोई ऐसी बात सोशल मीडिया पर डाल देते, धरातल पर नहीं है वो। और 7000 केस बने, 2 लड़के मारे गए, ये बाप वाले जिम्मेदार है। हम इनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। निर्मल जी, अक्सर जब भी राजनीतिक शुरुआत होती है तो युवाओं पे, किसानों पे, इन पे ज्यादा दाव खेला जाता है। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? हमेशा इनको क्यों मोहरा बनाया जाता है? वादे किए जाते हैं, निभाए नहीं जाते कहीं। वो क्या है कि वो बारी बारी से राज करने की इन्होंने नियम बना रखा है। एक बार तो हम करने, एक बार तुम कर लो, इन आदिवासियों को ऊपर मारे मत आने दो, इनका ये एक मन में बैठा हुआ। टीएसपी क्षेत्र घोषित हो गया, उसके बावजूद भी आज भी कहीं न कहीं पिछड़े हुए हैं। हालत वो की वही है।
बेरोजगारी भी वही है, आर्थिक स्थिति है वो भी है, सेम स्थिति है, कुछ बदलाव नहीं हुआ। आर्थिक स्थिति इसलिए डाउन है कि नौकरी नहीं लगती है, कई पेपर लीक हो जाता है, इनके व्यक्ति लग जाते हैं, हमारे यहाँ के नहीं लगते हैं। पेपर लीक में सारे डूंगरपुर में जो नौकरी लगी औरों की भी लगी, लेकिन हमारे यहाँ तो लगा नहीं। पेपर लीक कौन कर रहा था? जो सरकार के अंदर रहता वही लोग कराते बारी बारी से, एक बार ये करा एक बार वो कराए, तो फिर हमारे ये वादा लगते नहीं। हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम पहुंच नहीं पाते वहां तक। अब पता नहीं कितने भी पेपर बिकते होंगे, हमको मालूम नहीं। हम तो हमारे मजदूरी करके जिंदा रहते, हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई साधन स्रोत नहीं कि हम जिंदा रह सके। तो कहने का मतलब अगर आपको मौका मिल जाता है तो पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं या अपने क्षेत्र की जो समस्या है उनका समाधान करवाएंगे आप? इनके लिए हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे, और जो मुकदमे बने कागड़ी डोंगरी उनके लिए हम लड़ेंगे। हमारे यहाँ के एरिया के जो बेरोजगार लोग हैं इनके लिए भी हम ये हमारा टीएसपी में पैसा कानून लागू कराएंगे। जो 16/4 के अंदर जो दिया रखा है वो नियम, जो 45% आरक्षण का थर्ड ग्रेड की जो भर्ती होती है वो हम यहाँ पर लागू कराने के लिए हम संघर्ष करेंगे। अगर हमें मौका मिला तो हम बेरोजगारों को अवश्य मौका देंगे। साथ में और भी साथी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बाबू जी नमस्कार। बाबू जी अब की बार विधानसभा के चुनाव आ गए हैं, क्या लगता है आपको किसकी तरफ अब की बार पासा पलटेगा? बीजेपी का। बीजेपी तो नई पार्टी, विश्वास कर लोगे? कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे नई पार्टी का। या धीरजमल जी सामने है उसी हिसाब से कर रहे हो, कह रहे हो? हाँ तो धीरजमल जी को ही वोट देंगे हम। जी जी जी, धीरजमल जी को ही वोट देंगे और जिताएंगे इनको। जी जी। तो आज तक जैसे यहाँ पे 2 बार बीजेपी रही है और सांसद भी रहे हैं अमान शंकर जी और नवनीत जी भी रहे हैं। अब की बार जिस प्रकार से कांग्रेस से नाना लाल जी को टिकट मिला है, हाँ। तो जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं आई है निकाली है, तो आपको लगता नहीं इस कांग्रेस सरकार का पलड़ा भारी? अब की बार इनको ही जिताएंगे, इनको कांग्रेस वालों को भी नहीं देंगे और बीजेपी वालों को भी नहीं देंगे। जी। और हमारे साथी है युवा साथी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे पूरा नाम? मेरा नाम सर जगमाल इनामा है। जगमाल जी सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे। मैं आरपीडी न्यूज को सबसे पहले जोहार करता हूँ। जी जी। मेरा कहना यह है सर, जी। जब कांग्रेस बीजेपी ने बारी बारी से राज किया और वो भी नेता हमारे ही नेता थे, वो कहते हैं हम आदिवासी नहीं, ये बोलते हैं। वो नेता हमने सुने, बारी बारी से हमारे बाप दादों ने वोट दिए और वहाँ विधानसभा में जाके वो कुछ काम करते नहीं, कुछ आवाज उठाते नहीं। वहाँ वो पार्टी से गुनाहगार है, वहाँ से क्या गुलामी करते पार्टी से। वो पार्टी उनको पैसे देती, वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए भी पैसे देती। और ये अभी भारतीय ट्राइबल पार्टी है, वो चुनाव अपने खुद पे दम पे लड़ रही है और दम के साथ जीतेंगे। और हमारा जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका भी काम करेंगे। आपको लगता है कि कितनी सीटें मानते हो राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी? भारतीय ट्राइबल पार्टी की सर मिनिमम 10 सीट निकल सकती है आराम से, और टीएस एरिया से। और आपको लगता है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के आने से युवाओं का कुछ भला होगा? भला होगा सर। अब की बार अगर घाटोल विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी लगता है? बीजेपी का सर। बीजेपी आने में हो सकता है। ये बात करने कम। क्या नाम आपका? मेरा रामलाल। रामलाल जी सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की आपको। जी। आज आपका ये त्योहार देखने का मौका मिला, साथ साथ में राजनीति की चर्चा छिड़ गई, तो मन करा कि राजनीति की बातें भी कर लेते कुछ न कुछ। तो अब की बार किसका पलड़ा भारी लगता है? हमारा ऐसा है जी। जैसे हमारा देश आजाद हुआ, जी जी, उसी टाइम से कांग्रेस पहले राज किया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा 60 साल काम किया, जी जी, और हमारी जात का अभी तक कोई ऐसा काम अच्छा नहीं हुआ। जी जी, हमारे जैसे बीजेपी आई है, नरेंद्र मोदी बना, जी जी, उस टाइम से घर घर तो आवास बनी, जी जी, पक्के आवास, जी जी, लेटरिन बाथरूम, जी जी, नहीं गेहूँ मिलता तो उनका गेहूँ मिलने लगे, जी जी, और पेंशन बड़ा, सबसे ज्यादा पेंशन बढ़ा के काम किया। बता सबसे बड़ा काम किया है नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री बने, और हम तो बीजेपी की अच्छी बात मानते हैं और हम उनका काम करेंगे। जी जी। हमारे यही। अब की बार अगर यहाँ से बात करें तो मान शंकर जी को दूसरी बार, पहले सांसद थे और दूसरी बार इनको मौका मिला विधानसभा चुनाव के अंदर, क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? आपको लगता है कि भाजपा सरकार अगर आती है तो यहाँ घाटोल का विकास होगा? तो हमारा जैसे वसुंधरा मुख्यमंत्री 2 बार बनी, तो महिलाओं को बहुत सहयोग किया, और उसी के भरोसे अब हमारा देश चलता है और हमारा गांव उसको मदद करता है बीजेपी का। और आदिवासियों का हक की बात करते हैं तो कहीं न कहीं आदिवासियों का हमारा जैसे जो
जो डायरेक्टर भी हमारी जात का बनता, आदिवासी का मेंबर भी बनता, सरपंच भी बनता, एमएलए बनता, उसी भी पार्टी में रहकर वहां जाके बात नहीं करते तो वो हम क्या करें। पर लड़ते हम, हमारी जात लड़ती है, हमारी जात लड़ती है, अब उनकी बात है तो उसी में रह के फिर लड़ाई लड़ता होता। अच्छा, अब जैसे हम पुराने हम आदिवासी बिल तो है ही, अब फिर आदिवासी बिल, नए आदिवासी बिल बने तो उनके पार्टी और बेटी भी बनाई और अब बाप बना दी, दो पार्टी, एक में दो पार्टी बनेगी। अब क्या करें, उसी में बिकर ने क्या काम किया है, बिकर ने काम किया है तो ये गलत हुआ है। और मिला के काम करते तो हमारे को बहुत सहयोग मिलता और हम जीत भी जाते। पर अब ये हमारे सरपंच साहब लड़े, पर अब क्या करें, अब सब मिलकर जीताए तो अच्छा। वो क्या सब पंचायतें, सभी पंचायतें मिलकर जिताए तो अच्छा। पर ये इसमें दो टुकड़े हो गए तो हम, मजबूरी है या मजबूरी है या प्योर बीजेपी है? प्योर बीजेपी है। तो साथ में बात करेंगे और भी साथियों से, युवा साथियों से बात करना चाहूंगा ज्यादातर, क्योंकि अनुभव रखते हैं, अनुभवी है। वैसा पूरा नाम? मनोहर लाल नीनामा। मनोहर जी, क्या लगता है, सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपकी आरपीडी न्यूज को जोहार और धन्यवाद। सुबह से प्रोग्राम चल रहा है, मेरे को लग रहा है नींद आने लगी है ना? नहीं, वो तो नींद तो आनी ही है। जी। सबसे पहले हमारे छोटे से गांव में आप पधारे, आपको धन्यवाद। दीपावली की हार्दिक शुभकामना। हमें पता चला कि यहाँ पे प्रोग्राम है तो हमने सोचा कि कुछ न कुछ कवरेज की जाए, लोगों से पता, साथ में इनपुट भी मिलेंगे। तो अब की बार क्या लग रहा है आपको, घाटोल विधानसभा की अगर बात करते हैं तो किसका पलड़ा भारी लगता है? देखो, बारी बारी से कांग्रेस बीजेपी ने भी राज किया है, अब क्षेत्रीय पार्टी भी बनने लगी है। कहीं न कहीं हमारा मेन मुद्दा है, जैसे आदिवासियों का हक अधिकार, जल जंगल जमीन का है, चाहे पढ़ाई का है, चाहे चिकित्सा का है। कहीं न कहीं हम कहीं पिछड़े हुए, हमारे समाज से कुछ नेता बन के जाते हैं मगर हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाते हैं और वो उनके जो कहने पर काम करते हैं, जो हम कहते हैं वो काम करते नहीं। तो कुल मिला के अब तक युवाओं की किसी ने नहीं सुनी, ये कह सकते हैं? युवाओं की तो सुनी जरूर है मगर उनका सक्सेस नहीं हुआ, जो भी काम हुआ। हाँ। जो भी काम, जैसे किसको सबसे ज्यादा दोषारोपण किसे देंगे, बीजेपी या कांग्रेस? अभी तो हम हमारे समाज के हिसाब से चलेंगे, हम कांग्रेस बीजेपी की तो बात नहीं करेंगे। जी। अब हम अपने समाज के हिसाब से चलेंगे। क्या नाम आपका? विश्राम जी। विश्राम जी, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ तक पढ़े लिखे? 12 पास, नर्सिंग कर रहे हो। क्या उम्मीद और विश्वास लगाते हैं अब के विधानसभा चुनाव? हम तो सर बीजेपी के वोट देंगे इस बार, भारत आदिवासी पार्टी को। जी। जो हमारे हक और शिक्षा के बारे में लड़ेंगे उसको ही वोट देंगे। बीजेपी से कौन है कैंडिडेट? अशोक जी बिल। अच्छा, अशोक जी बिल युवा है, कम उम्र के। हाँ, यस। आपको लगता है इन बड़े नेताओं के सामने टिक पाएंगे? टिक पाएंगे। जो अधिकार के लिए संविधान सदन में जाके बोलेंगे उनको ही वोट देंगे हम। जी। कांग्रेस और बीजेपी ने किया काम, बहुत कम काम किया है। जैसे घाटोल के अंदर, और घाटोल विधानसभा बिल्कुल पिछड़ा विधानसभा लग रहा है, क्योंकि हमारे गांव में आज तक मेरा जन्म के बाद कोई डामर सड़क बड़ी नहीं। नहीं आता है तो नहीं कोई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खाली चुनाव के टाइम में वोट वोट लेते हैं, बाद में कोई जनता कोई नहीं। बहुत ऐलान करके गए, यहाँ मंदिर का बहुत प्रतिष्ठा करके बहुत। इस बार बमरोड गांव में रोजगार भी नहीं आया है, तो खाली है, सबके दो पार्ट। कुल मिला के मुद्दे तो बहुत हैं। क्यों? बहुत पिछड़ा, ये गांव तो बहुत पिछड़ा है। मैं बाहर रहा हूँ यहाँ से, बिल्कुल हम आए, सड़कों की हालत भी बहुत खराब है। यहाँ पे जो सीसी सड़क बनी उनके सबके कंकड़ निकल गए। बिल्कुल। तो यहाँ जैसे बीजेपी से मानशंकर जी को टिकट मिला है, पूर्व सांसद, तो सांसद रहते हुए उन्होंने कुछ करवाया था? कुछ भी नहीं। बहुत यहाँ मंदिरों का पैसा ऐलान करके गए, वो पैसा आया नहीं आया। मंदिर तो गाँव की संदेश ही बनाते हैं। हनुमान जी का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, मही माता का मंदिर है, वो गांव के संदेश इकट्ठे करके मंदिर का निर्माण करते हैं। जो जीतता वो चला जाता है। मंदिरों के साथ साथ शिक्षा का भी कुछ न कुछ, जैसे स्कूलों में ग्राउंड बनवाया हमारा, तो ग्राउंड भी अधूरे, अंदर ना फुटबॉल के पोल लगवाए, ना ग्राउंड भी अधूरा बनवा दिया। बस हम खेलते, क्रिकेट खेलने जाते, पीछे से आगे थोड़ा छोटा करवाना चाहिए था, वो भी छोटा पड़ता है आगे से। तो खेल वगैरह, फिर खेल कूद में बहुत समस्या आती है। प्रतिभा आज भी बैक से पीछे, कहीं न कहीं खेल कूद में कहीं न कहीं पीछे रहना पड़ता है। अगर ग्राउंड नहीं होगा तो खेलेंगे का, और खेलेंगे नहीं तो देश का नाम रोशन कैसे? तो कहीं न कहीं पीड़ा झलक रही है आज। और भी साथी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? पप्पूलाल। पप्पूलाल जी, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आपके पहनावे से यूँ लग रहा है कि जौहर के कैंडिडेट हो आप। जौहर सही है। तो क्या कहना चाहेंगे, अब की बार वोट किससे डालोगे? बीजेपी फाइनल है। फाइनल है। हाँ। तो बीजेपी का कैंडिडेट तो बिल्कुल ही यंग है, इतने बड़े नेताओं के सामने टिक पाएगा? बिल्कुल टिक पाएंगे। पहले भी कहीं न कभी की बार लगता नहीं बीजेपी के अंदर जिस प्रकार से विरोध हुआ है, तो आपको लगता है विरोध नहीं होगा? पीपल गुट में खत्म हो गया सब, कांग्रेस में चले गए। एक मिनट साहब, आपको क्या लगता है? घाटोल विधानसभा में फाइनल अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी। कितने वोटों से? भारी मतों से। जी जी। आप क्या करते हो? बस काम करता हूँ। क्या काम करते हो? टाइल्स का। तो उनके आने से कुछ रोजगार ज्यादा मिलेगा? मिलेगा फाइनल। तो यह थी हमारी खास मुलाकात, चुनावी चर्चा घाटोल विधानसभा के भंवरकोट क्षेत्र का, भंवर वार्ड के अंदर आए हैं, जहां काफी लोगों से हमने चर्चा की और चुनावी सरगर्मियां वो भी कई बातचीत की, उनसे बातचीत की। अब साथ में धीरजमल जी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं, इनका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि सोनामंगरी में जो सोने की खदान जो स्वीकृत हुई है, जी जी उसको क्या अभी हाल हमारे वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी जी। क्योंकि उनको नोटिस भी शायद दे गए, ऐसा सुना है, मैंने गए थे, कुछ लोग कह रहे थे हमको नोटिस दे दिए उठाने के लिए, तो हम उनको उठने नहीं देंगे वहाँ से, क्योंकि ये जल जंगल जमीन तो हमारा ही है, और हमको उठाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा धंधा खेती है, तो हमारे पास जमीन नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? मजदूरी थोड़ी करेंगे हम, किसान है तो खेती करने का ही काम करेगा। और जो सरकारी जमीन कहीं न कहीं राजस्व की है, कहीं बहुत सारे लंबे समय से कब्जे हैं, उनको आवंटन की जाए। और जंगलात में जो जमीन 2005 से जो जिसके कब्जे हैं उनको पट्टे देने की बात हुई, वो एक कानून लागू हुआ, पहले भी पट्टे मिले और अब की बार भी कुछ लोग वंचित हैं, तो उनको पट्टे दिए जाने के लिए हम कोशिश करेंगे, ये हमारी मांग है। तो यह थी हमारी खास चुनावी चर्चा और कहीं न कहीं दीपावली का पावन पर्व, जो आपको हमने सभी साथियों से मुलाकात भी कराई और यहाँ की जो गणित है वो भी आपको समझाने की, घाटोल विधानसभा की जो गणित है वो भी आपको कहीं न कहीं दिखाने की या समझाने की प्रयास हमने किया।